जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है, विजया नाम की एकादशी, वो कब पड़ने वाली है, उसका महात्म्य क्या रहेगा और उसका व्रत कब किया जाएगा, उसके बारे में हम सब विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तजनों, वैसे तो साल में जो है 24 एकादशियां आती हैं और 2 एकादशी मलमास में आती है, उसके बाद 26 एकादशियां होती है, पर हर एकादशी का जो है अपने आप में अलग ही महत्व होता है। तो जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष जो विजया नाम की एकादशी है, इसका जो है अपने आप में एक अलग महत्व होता है। इसका अपना एक अलग ही जो है इसका पूजन विधि इत्यादि है, वो सब हम विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी तिथि जो आती है, ये विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है। जैसे कि इसके नाम से ही जाना जा रहा है। विजय का मतलब जो है हर तरफ विजय को देने वाली है, हर तरफ जय जयकार करने वाली है। और ये जो है इस लोक के सारे सुखों को देखते हुए अंत में जो है बैकुंठ धाम में भी जय जय को देने, विजय को देने वाली है। वैसे तो एकादशी तिथि जो है, एकादशी का व्रत करने मात्र से जो है मनुष्य की जो है मुक्ति हो जाती है। तो फिर जो है ये जो फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष में विजय एकादशी जो है, ये त्रेता युग से संबंधित है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी जो है वनवास में जो है अपनी छोटे भ्राता जो है लक्ष्मण जी से और अपनी धर्मपत्नी माता जानकी जी के साथ जब वहां वन को जाते हैं, तो 14 वर्ष का वन जो है प्राप्त होता है, तो उसमें पंचवटी में निवास करते हैं। तो पंचवटी में जो निवास कर रहे होते हैं, तो वहां पर जो है एक दुष्ट राक्षस जो है, रावण नाम का राक्षस जो है, माता जो तपस्विनी माता जानकी जी है उनका हरण कर लेता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जो काफी दुखी होते हैं और दुखी होकर के वो इस प्रकार से फिर आगे बढ़ते हैं माता जी की खोज में। तो उनको जो है अनेक प्रकार के वहां पर जो है संत महात्माओं से मुलाकात होती है, कई राक्षस मिलते हैं, तो कमंद आदि राक्षसों का वध करते हैं। और तो फिर उनको आगे का रास्ता बताता है, माता सौरी मिलती है। फिर उनको जो है जो बानरों के राजा जो है किष्किंधापति महाराज सुग्रीव से उनकी मित्रता होती है, और सुग्रीव जी की सहायता से वो जो है बालसेना को जो है माता सीता की खोज में भेजते हैं। तो जो है हमारे ज्ञानियों में अग्रगण्य बल बुद्धि निधान हमारे पवन पुत्र हनुमान जी जो है माता सीता जी की खोज कर लंका जाते हैं। वहां सीता जी का जो है पता लेकर के आकर के जो है रामचंद्र को सारी सूचना वृतांत बताते हैं। तो सूचना सुनने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी जो है अपने जो मित्र हैं ये कपिराज सुग्रीव जी, उनसे मंत्रणा करते हैं और जो है अपनी वानर सेना को लेकर लंका किनारे पहुंचते हैं। वहां पर जो है अथाह समुद्र को देख करके सोचते हैं पार कैसे ही पाया जाए। तो इस प्रकार से वो जो है काफी दुखी होते हैं। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये प्रश्न कर देते हैं कि वो तो भगवान थे, उनको दुख काहे का, वो विस्मित क्यों हुए। देखिए, भगवान जो है इस मृत्यु लोक में आते हैं, वो हमें एक संदेश देने के लिए, वो नरलीला करने के लिए आते हैं। और जैसे आम मनुष्य जो है नरलीला करता है, उसी प्रकार से वो हमें जो है नरलीला करके हमें बताते हैं। वो हमें संदेश देते हैं कि मनुष्य के ऊपर कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, उसे जो है धैर्य, सत्य और अपने कर्म का जो है त्याग कभी नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से वो जो है समुद्र किनारे बैठते हैं, भाई लक्ष्मण जी से मंत्रणा करते हैं। तो लक्ष्मण जी उनको जो है वहां पर जो पास में वग्दालव्य नाम के जो ऋषि रहते हैं उनके बारे में बताते हैं। तो वो जो है वग्दालव्य ऋषि के पास आश्रम में जाते हैं, तो उनसे रामचंद्र जी के बारे में, जो समुद्र पार होने के बारे में वो पूछते हैं। तो ऋषि श्रेष्ठ जो है वहां उनको मार्ग कहते हैं। तो वो बताते हैं कि हे रामचंद्र जी, आप जो है पुरुषोत्तम हैं, आप नारायण हैं, फिर भी जो है आप इस संसार में नरलीला करने आए हैं। तो आपको यदि समुद्र के पार जाना है, तो आपको जो है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी आती है, उसका व्रत करना चाहिए। उसके व्रत के प्रभाव से जो है आप जो है अपने जो अथाह जो आपकी सेना है उसके साथ जो है समुद्र को पार कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से वो जो है भगवान श्री रामचंद्र जो है इस विजय एकादशी का व्रत को करते हैं, और व्रत के प्रभाव से जो है उस जो है इस जो अथाह जो समुद्र है उसको पार भी करते हैं। और वहां पर जो है
राक्षसों का संहार करते हैं और माता जानकी को जो है प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो विजया एकादशी का जो महात्म्य है, बाकी जो उसकी कथा तो जो है हम अगली वीडियो में आपको सुनाएंगे, कथा विस्तार से सुनाएंगे। और इस प्रकार से जब वो करते हैं तो इस कहने का तात्पर्य यही है कि इस जो विजया नाम की जो एकादशी है, इसका जो महात्म्य है वो कुछ और एकादशी से कुछ अलग है। तो ये जो है विजय को देने वाली है। तो इसका जो नियम है वो वैसे तो हर एकादशी का नियम जो है दशमी से चालू हो जाता है। तो इसमें जो है दशमी के दिन सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सात्विक भोजन लेना है। उस दिन जो है आपको पूजा के लिए जो आपको एकादशी को पूजन करना है, उसके लिए आपको दशमी के दिन ही जो है एक कलश का निर्माण करना है। कलश जो है तांबे का हो, सोने का हो, चांदी का हो या मिट्टी का हो, उस कलश का निर्माण करना है। और उस कलश में जो है सप्त धान्य उसके नीचे रखने हैं, उस पर पंच पल्लव रखने हैं और उस कलश के ऊपर जो है कुछ जौ रखने हैं। उसके ऊपर जो है भगवान श्री नारायण की मूर्ति स्थापित करनी है। मूर्ति जो है सोने या चांदी की होनी चाहिए। अब आज के युग में सोने चांदी का कलश बनाना भी असंभव है, सोने चांदी की मूर्ति बनाना भी असंभव है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी अथवा जो है तांबे का कलश ले लें, उसमें नीचे जो है सप्त धान्य रखें और उसके ऊपर पंच पल्लव रखें, उस पर जौ रख करके उसके ऊपर जो भी आम धातु की बनी हुई जो मूर्ति हो या कोई चित्र हो भगवान का, उसको विराजित करें। उसी का जो है स्नान दिख करके उसी का जो है पूजन करें। तो दशमी के दिन ये कार्य हमें कर लेना है। तो एकादशी के दिन क्या है कि सवेरे हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में के जैसे एक और एकादशी की तरह मुहूर्त उठ करके सबसे पहले स्नान से निवृत्त होना है। स्नान में जो है गंगा जल आदि पवित्र नदियों का जो जल मिश्रित कर लेना है। भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है। अपने जो घर में बड़े बुजुर्ग जो भी हैं उन सबको नमस्कार करके उनसे आज्ञा लेनी है। धरती को नमस्कार करना है। उसके बाद उस स्थान में बैठ जाए जहां आपने पूजा के लिए चिन्हित किया नहीं, पर एक दिन पहले आपने जो है जहां पर कलश की स्थापना की है उस जगह में आप आ जाएं। वहां पर एक सुंदर घी का दीपक जलाएं। उसके बाद आप जो है मौन रह करके 1 मिनट के लिए अपने सदगुरुदेव का ध्यान करें और जिनकी प्रेरणा से आप इस व्रत को कर रहे हैं उनका ध्यान करें। उसके पश्चात आप जो है एक संकल्प लें और संकल्प में जो है अपना नाम, अपना गोत्र, स्थान जिस स्थान से कर रहे हैं, मास, पक्ष, वार इत्यादि कह करके जो है हरिओम तत्सत कह करके भगवान श्री के चरणों में उसको छोड़ दें। इस प्रकार से संकल्प करने के पश्चात आपने जो मूर्ति जो कलश के ऊपर स्थापित की है उसको स्नान कराएं। जैसे 3 चम्मच पानी डालें। पादोपाद्यम समर्पयामि नमः, हस्तोर्घ्यं समर्पयामि नमः, मुखे आचमनीयं समर्पयामि नमः। तो इस प्रकार से स्नान कराएं। एक फूल से उनको अंग प्रोक्षण कर दें, फिर उनको चंदन लगाएं, उनको पुष्प चढ़ाएं, उसको वस्त्र के निमित्त जो है कलावा उनको अर्पण कर दें और उनको जो है इत्र लगाएं और जो नाना सुगंधित पुष्पों से उनको पूजन करें उनका और उनको प्रसाद चढ़ाएं। नैवेद्य जो है उसमें जो आप मिठाई या बर्फी इत्यादि भी ले सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं या जो भी आपके पास हो उससे आप उनको भगवान को भोग लगाएं। और केले का फल भगवान को अति प्रिय होता है, केले का फल का भोग लगाएं। और जो भी आप भगवान को नैवेद्य अर्पण करते हैं उसमें जो है तुलसी दल जरूर डालें। मैं बार बार कहता हूं बिना तुलसी दल के जो है श्री हरि भगवान जो है प्रसाद को ग्रहण नहीं करते। तुलसी दल से जो है भगवान को भोग अर्पण करें। उसके बाद जो है उनकी पूजा अर्चना करें और नाना स्तोत्रों के द्वारा जो है आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या कोई भी जो है आपको स्तोत्र जो आपको आते हैं उन स्तोत्रों के द्वारा भगवान का पूजन करें। आप मंत्र का जाप करें, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय दर्शाक्षर मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये आपको कोई गुरु मंत्र प्राप्त है उस गुरु मंत्र के द्वारा जो है आप भगवान का जो है पूजन जो है उनका जाप कर सकते हैं। उसके बाद में आप वहां पे जो है भगवान को भोग अर्पण करने के पश्चात में आप कथा श्रवण कर लें। कथा आप सुबह भी श्रवण कर सकते हैं, दोपहर में भी श्रवण कर सकते हैं, शाम को प्रदोष काल में भी श्रवण कर सकते हैं। जैसे हम कामकाजी लोग हैं, अब सुबह सुबह किसी को जल्दी ऑफिस जाना होता है, वो कहते हैं हमको हमें समय नहीं मिलता है, तो शाम को प्रदोष काल में कथा को श्रवण कर सकते हैं। अब कोई लोग शाम को देर में आते हैं तो सुबह कथा श्रवण कर सकते हैं। जो कामकाजी हमारी महिलाएं हैं वो सुबह शाम व्यस्त रहती हैं, वो दोपहर को कथा सुन सकती हैं, जैसी आपकी सुविधा हो। लेकिन आप जो भी कर्म करें वो जो है भगवान को अर्पण कर दें। बस आप जो भी कार्य करें, क्योंकि हम गृहस्थी जन है, हमें जो भी कार्य करना है ये मान लें कि हम आज जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान का पूजन कर रहे हैं,
तो इसी में जो सारा दिन अपना राम राम कृष्ण कृष्ण करके सारा दिन व्यतीत करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विकता का विशेष ध्यान रखें और मनसा वाचा कर्म, मन से वाणी से कर्म से पवित्र रहें। किसी प्रकार का जो है कोई किसी के प्रति बुरा ना सोचे, ना बुरा करे, ना बुरा ऐसा कोई विचार मन में आने दे और ना ही कोई बुरी बातें सुने। किसी की निंदा नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, किसी प्रकार का कोई किसी को ऐसा कोई शब्द नहीं बोलना जिससे किसी के दिल को दुखे, क्योंकि हर कण में हर क्षण में जो है हर जगह जो है भगवान विराजित हैं। उन्हीं की जो है कंकर कंकर में शंकर कहता है कि हर जगह जो उन्हीं की सत्ता है। इसलिए जो है आप हर जगह भगवान को सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, सब जगह श्री भगवान को जान करके उनको नमस्कार करते जाइए। अपना जो है सारा दिन जो भी कार्य आप करते हैं उसको जो है राम राम कृष्ण कृष्ण करके भगवान की आज्ञा मान करके भगवान की सेवा मान करके कीजिए। और ऐसा करने से आपका जो भी कार्य है वो आपका पूजा ही बनता रहेगा। तो इस प्रकार सारा दिन व्यतीत करें। शाम के समय में फिर जो है आप भगवान का पूजन करें और रात्रि में संभव हो तो जागरण करें। जागरण ना करें तो जितनी देर तक आप जाग सकते हैं उतनी देर तक भगवान का कीर्तन करें, भजन करें, नाना प्रकार के स्तुतियों के द्वारा जो है भगवान का स्मरण करते रहें। आप जो गुरु मंत्र यदि मिला है उसका जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना आपको जाप करना चाहिए। भक्तजनों, इस प्रकार से जो है एकादशी का जो है विजय एकादशी का व्रत करना चाहिए। कथा जो है हम इसकी अगली वीडियो में आपको सुनाएंगे। अब हम बात करते हैं कि ये इस बार 2025 में विजया एकादशी कब पड़ने वाली है। भक्तजनों, एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 23 फरवरी रविवार को जो है दोपहर में 1:56 पे जो है एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 23 फरवरी रविवार को दोपहर में 1:56 पे एकादशी तिथि प्रारंभ होगी, जो 24 फरवरी सोमवार को दोपहर में 1:45 तक जो है जो एकादशी तिथि रहेगी। तो ये जो है उदया तिथि के अनुसार, और वैसे भी जो है एकादशी का व्रत हमेशा जो है द्वादशी युक्त ही किया जाता है, इसलिए 24 फरवरी 2025 सोमवार को ही जो है एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो इस दिन जो है 24 फरवरी सोमवार को एकादशी का व्रत रहेगा और इसका जो पूजन का समय जो मैंने बता ही दिया, इसका पूजन का समय रहेगा सवेरे 6:55 से लेकर के जो है सवेरे 8:57 तक का जो है इसका जो पूजा का समय बहुत अति शुभ समय रहेगा। इस समय आप पूजन कर सकते हैं। और जो इसका पारना का जो समय रहेगा, पारना का जो समय है वो 25 फरवरी मंगलवार को द्वादशी, क्योंकि जो पारना का इसका जो है इसमें हमेशा ध्यान रखना होता है कि ये द्वादशी में ही इसका पारना होता है और सूर्य उदय के बाद इसका पारना होता है और हरि वासर को छोड़ करके इसका जो पारना होता है। इसलिए 25 फरवरी मंगलवार को सवेरे 6:56 से लेकर के 6:56 से लेकर के 8:27 तक जो है इसका जो पारना का समय रहेगा। 6:56 से लेके 8:27 के अंदर में जो है आप 25 फरवरी को इसका पारना कर सकेंगे। पारना की विधि वही है जैसे हम पहले भी बताते आए हैं। आप जो है भगवान को खिचड़ी का भोग लगा करके उससे जो है आप व्रत खोल सकते हैं, या आप खीर का भोग लगाते हैं तो उससे आप व्रत खोल सकते हैं, और या चावल का दाना मुंह में रख करके उससे व्रत खोल सकते हैं। यदि आपका अगले दिन कोई व्रत होता है तो जैसे मंगलवार का है या किसी का और चीज का कोई द्वादशी का व्रत है, कोई व्रत रखता है, तो आपको क्या है कि गंगा जल, चढ़ामृत या तुलसी दल से व्रत को खोलना होता है। उस दिन आपको अन्न नहीं लेना होता है, मतलब फल या चढ़ामृत से ही इस व्रत को जो है खोलना होता है। तो इस प्रकार से भक्तजनों, और जब आप पारना करते हैं, पारना के समय जो है ब्राह्मण भोजन अति आवश्यक होता है। 2-3 चीजें मैं बार बार कहता हूँ, खासकर होती हैं। एक तो आप कोई भी व्रत करते हैं तो उसमें संकल्प जरूर करना होता है, क्योंकि हम पूजा सब करते हैं, व्रत सब करते हैं, पर ना कहीं जो है कुछ कमियां कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो उस दिन जो है जब व्रत को पारना के समय जो है ब्राह्मण भोजन का विशेष महत्व है। यदि आप ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था नहीं है तो ब्राह्मण के भोजन के निमित्त जो है आप सूखा अनाज जो है आप निकाल करके आप किसी अपने देव मंदिर में या किसी पुजारी जी को या किसी धर्म स्थान में या पंडित जी को आप दान कर सकते हैं।
जो भी आपके पास पत्रम पुष्पम जो भी है आपके पास अन्न इत्यादि निकाल करके उसमें कुछ दक्षिणा रखिए, कुछ वस्त्र संभव जो भी आप करना चाहे, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना आप जो है दान जरूर करना चाहिए। भक्तजनों, इस प्रकार से जो एकादशी का जो व्रत को करते हैं तो उनको जो है पूर्ण इसकी फल की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, जो भक्तजन ब्राह्मण भोजन के निमित्त अथवा हमारे ब्रह्मेश्वर महादेव मंदिर में पूजा के निमित्त कोई दान राशि भेजना चाहते हैं तो हमारा पेटीएम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, वहां से आप पेटीएम कर सकते हैं। भक्तजनों, भगवान श्री हरि अपनी भक्ति जो है आप सबको जो है प्रदान करे। जय जय श्री सीताराम भक्तों।